नहीं, मैं लॉरेंस बिश्नोई से इसलिए मिलना चाहती हूँ क्योंकि उसका स्क्रू ढीला है। उसका स्क्रू जो है उसको ठीक करना है। सलमान को हंटिंग का शौक था। मैं खांस देती थी तो जानवर भाग जाता। सलमान को ये नहीं मालूम था कि वो ब्लैक बक जो है वो इनको वर्शिप उसकी पूजा करते हैं और वो 33 इयर्स ओल्ड का आदमी है। उसको टीआरपी अगर चाहिए तो टीआरपी गैंगस्टर से मत लो। आपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला है लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। हमको ये बताइए कि क्या आपने लॉरेंस बिश्नोई से इसलिए मिलना चाहते हो क्योंकि आपको सलमान खान के ऑन बिहाफ ऑफ सलमान खान आप माफी मांगना चाहते हो? क्या वो वजह है? नहीं, मैं लॉरेंस बिश्नोई से इसलिए मिलना चाहती हूँ क्योंकि उसका स्क्रू ढीला है। उसके दिमाग के अंदर जो स्क्रू है वो ढीला है। उसका स्क्रू जो है उसको ठीक करना है। वो एक्चुअली गैंगस्टर कह रहा है, वो अपने आप को गैंगस्टर कह जा रहा है और वो 33 इयर्स ओल्ड का आदमी है। वो कोई बच्चा नहीं है 20 साल का या 17 साल का। ये गैंगस्टर हम कोई हाई स्कूल के प्लेग्राउंड में नहीं खेल रहे हैं, छुपा छिपी नहीं खेल रहे हैं हम लोग। 33 ईयर ओल्ड आदमी जो है वो एक अडल्ट आदमी होता है। वो एलएलबी है, लॉयर है। उसको टीआरपी अगर चाहिए तो टीआरपी गैंगस्टर से मत लो। टीआरपी लो एलएलबी लॉयर बन के। तो और मेरे दो कारण हैं इस पोस्ट के। एक तो पहली बात कि एक मर्डरर जो है वो जूम कॉल कैसे कर सकता है उसके साथ जो जेल में है। मैं इतनी हैरान हो गई कि मैंने अपनी मम्मी को कॉल करके कहा, मम्मी इंडिया में मर्डरर्स को जूम कॉल्स अलाउड है। मेरी मम्मी शॉक्ड हो गई। अच्छा, दूसरी बात मैंने ये कहा कि अगर आप जूम कॉल कर रहे हैं तो मुझे भी आपसे जूम कॉल करनी है क्योंकि मुझे आपसे पूछना है, क्योंकि मैंने मेंटल इंस्टीट्यूशन में काम किया है। साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको काम करना पड़ता है 6 महीने डिग्री हासिल करने के लिए। और मैं जर्नलिज्म में भी मेरी डिग्री है, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म नॉट प्रिंट जर्नलिज्म लाइक योरसेल्फ। तो मैं इन लोगों की जो वायरिंग है उनको उसको मैं समझती हूँ। उसके ऊपर 17 साल से मैं एनजीओ में मैं अब्यूजर्स के साथ डील कर रही हूँ, जो विक्टिम्स को मारते हैं और जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, जो बच्चियों को बेचते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेक्स रिंग्स में। तो लॉरेंस बिश्नोई का स्क्रू ढीला है, उसकी वायरिंग खराब है, बिल्कुल खराब है। और मैं चाहती हूँ कि मैं जब नवंबर में वेकेशन के लिए आऊं तो मैं जो हूँ देवेंद्र भाई से बात करूं, क्योंकि वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल और उन्होंने अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मैंने उनकी तस्वीर देखी है। वो ज्यादा इज्जतदार आदमी मुझे लग रहे हैं। ये जो जी। है लॉरेंस बिश्नोई ये बेवकूफ आदमी लग रहा है क्योंकि वो अपने आप को गैंगस्टर करार दे रहा है। और दूसरी बात ये है कि सलमान को ये नहीं मालूम था कि वो ब्लैक बक है। सलमान वो सॉरी, सलमान को ये नहीं मालूम था कि वो ब्लैक बक जो है वो इनको वर्शिप उसकी पूजा करते हैं। क्योंकि जो बिश्नोई ट्राइब है, जो इलाका है वो इतना एकर्स है, इतना लंबा इतना बड़ा इलाका है कि वहां पे हम्म। इतनी हंटिंग की जाती है। तो सलमान को ही टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो सलमान खान है। लेकिन मगर कैसे सुमी आपको कैसे पता है कि सलमान खान को पता नहीं था ये? क्या सलमान कभी आपसे बात की थी इस इंसिडेंट के बारे में क्योंकि 90s इस में? एक आउटडोर शूटिंग में मैं नहीं गई थी। आमतौर पे मैं आउटडोर शूटिंग्स में जाती थी, मगर जब भी वो हंटिंग से सलमान को हंटिंग का शौक था मैं खांस देती थी तो जानवर भाग जाता था। सलमान ने कहा इस शूटिंग में मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, तुम नकली खांसती हो ताकि जानवर भाग जाए, क्योंकि मुझे हंटिंग नहीं पसंद है। तो इस शूटिंग से जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता था कि ये जो ब्लैक बक डियर है ये इनकी पूजा करते हैं, मुझे नहीं पता था। तो ये बात उन्होंने, मैं जीती जाती इसकी गवाह हूं इस बात की कि ये उनको नहीं इसकी नॉलेज थी, जानकारी हम्म। थी कि इनकी पूजा करते हैं। आप सोचिए अगर इतने 80 एकड़ से ज्यादा वो लैंड है, ठीक है, जहां पे हंटिंग होती है, कितने लोग वहां पे हंटिंग पे जाते हैं? आपके ख्याल में कि सिर्फ एक ही आदमी ने ये ब्लैक बक को मारा है? बिश्नोई ट्राइब की जो 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 जिनकी पूजा करते हैं, एक ही आदमी ने इस ब्लैक बक को मारा है?
नहीं, मगर सलमान खान क्योंकि स्टार है, सुपरस्टार है, तो उनके पीछे पड़े हुए हैं वो लोग, और वो भी ऐसे इंसान के पीछे पड़े हुए हैं जो कैंसर लोगों की हेल्प करते हैं, और उनकी फाउंडेशन है और उनका एनजीओ है, वो इतने अच्छे अच्छे लोगों की लिए काम करते हैं, और जिनको इतनी जानकारी तक नहीं थी कि जिसको वो मार रहे हैं वो उनको उसको पूजा किया जाता है। आप उस तो आदमी अगर को आपने करते हैं? आपने आपके सोशल मीडिया पोस्ट में ये मतलब अपील किया है कि आप लॉरेंस बिश्नोई से मिलने के लिए एक चांस मिलेगा, तो अगर आपको वो चांस मिलता है, क्या आप लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांगेंगे ऑन बिहाफ ऑफ सलमान खान? मैं लॉरेंस बिश्नोई को एनालाइज करूंगी एज अ साइकोलॉजिस्ट, और मैं उसके साथ फेस टू फेस मिल के बात करना चाहूंगी, और उसके दिमाग के अंदर जो उसकी वायरिंग रॉन्ग है उसको मैं ठीक करूंगी, और मैं उसको थोड़ा साइकोलॉजिकली उसको थोड़ी थेरेपी दूंगी और उससे बात करूंगी। और क्योंकि उस जो बाबा सिद्दीकी और उसकी फैमिली जो गो थ्रू कर रहे हैं वो बहुत ही पाप की बात है, और ये बहुत गलत बात है जो हुई है, और मैं उनकी उनकी फैमिली के लिए मेरी बहुत दुआएं हैं, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनको मन का सुकून और शांति मिले। और मुझे इस बात का बहुत दुख है जो इसने बिश्नोई वालों ने, इन लोगों ने बाबा सिद्दीकी के साथ किया है। दिल्ली से निकलकर बाहर लल्लन टॉप आ पहुंचा है अपने मायके। अब की बार लल्लन टॉप अड्डा जमेगा बिहार में। जगह होगी बापू सभागार, पटना, और तारीख 25 अक्टूबर। अगर आपको भी इस अड्डे का हिस्सा बनना है तो thelallanTop.com पर जाइए, वहां पर मौजूद बैनर पर क्लिक करिए और अपने आप को रजिस्टर करवाइए। लल्लन टॉप बिहार अड्डा प्रेजेंटेड बाय सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का, को पावर्ड बाय आईटिल, बिहार टूरिज्म एंड सुधा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स।